कि अलेक्जेंडर और हमें पोरस का बैटल देखने के लिए मिलती है हाइडेस्पीस 326 BC के अराउंड। तो वो उन्हें हरा देते हैं। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। ये UPSC_classroom 18 हमारा मीडिया हैंडल है। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 8 अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर, ये हमारे क्लास 6 का चैप्टर 8 है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें अशोकन एम्पायर देखने के लिए मिलता है, या कैसे हमें मौर्यन डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। कैसे जो अशोक एम्पायर है या अशोकन डायनेस्टी है वो हमें सेंट्रलाइज पावर देखने के लिए मिलती है, और कैसे अशोक हमें बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करते हुए दिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो तो फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। जो मौर्यन एम्पायर है वो हमें इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला लार्ज स्केल एम्पायर देखने के लिए मिलता है, जो यूनिफाइड करता है टेरिटरीज़ को अंडर अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक किंग के अंडर सारा यूनिफाई करता है। अब इसका जो हमें एक ग्रेट एक्सटेंड रूल जो हमें देखने के लिए मिलता है वो अशोक के अंडर हमें देखने के लिए मिलता है। मौर्यन डायनेस्टी का जो सिग्निफिकेंट वो क्या है कि इसमें हमें पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, कि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, मतलब अलग अलग ट्राइब्स के जो और छोटे छोटे किंग्स हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के अंडर आ गए हैं। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसमें हमें टैक्स कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलता है। आगे हम और फोटोज़ भी देखेंगे इसकी। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें जैनिज्म भी देखने के लिए मिलता है। अशोक पॉलिसी ऑफ धमा क्या थी। अब बैकग्राउंड फ्रॉम जनपद टू एम्पायर। अब जनपद से जो हम बैकग्राउंड रहा है, जनपद टू एम्पायर मतलब जनपद से एम्पायर तक का जो बैकग्राउंड है वो हमें अब बताते हैं कि ग्रोथ ऑफ जनपद हमें क्या देखने के लिए मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड जो थी उसमें ट्राइबल सेटलमेंट्स थी जो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुई इनटू टेरिटोरियल स्टेट्स नोन एज द जनपद्स। अब पहले जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थी वो धीरे धीरे अब जनपद में मतलब टेरिटोरियल स्टेट में कन्वर्ट हुई, जिसे हम जनपद कह रहे हैं। अब बाय 6th century BCE हमें सेवरल पावरफुल महाजनपद देखने के लिए मिले। आप हमारी शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने एक ब्रीफ वे में समझाया। बाकी हमारी लॉन्ग वीडियो भी है प्रीवियस, उसमें मैंने बता रखा है कि 16 महाजनपद हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब उसमें से एक मगध था जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर हमें देखने के लिए मिलता है। मगधा के जो फाउंडर थे वो हमें बिम्बिसार देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद उनके सक्सेसर्स आते हैं एंड सो ऑन। अब राइज ऑफ मगध हमें देखने के लिए कब मिलता है, राइज ऑफ मगध देखने के लिए कब मिलता है, और इसके क्या क्या फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मगध को एक पावरफुल एम्पायर बनाने में। कि इसके फर्टाइल लैंड्स है जो लोकेटेड है नियर गंगेटिक प्लेन के आसपास, मतलब बिहार वाले एरिया की तरफ ये कंसंट्रेटेड था पहले। अब रिच एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, सरप्लस क्रॉप्स वगैरह हो रही हैं, तो उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा। रिवर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है, गंगा रिवर सिस्टम है। सोन एंड चंपा जो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजी है और ट्रेड रूट्स के लिए भी, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम थ्रू रिवर लेके जा सकते हैं प्रोडक्ट्स। अब आयरन रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, नियरली आयरन और डिपॉजिट्स जो हमें हेल्प कर रहे हैं सुपीरियर वेपन्स एंड टूल्स बनाने में। स्ट्रॉन्ग रूलर हमें देखने के लिए मिलते हैं इसमें। रनक डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी हमें देखने के लिए मिलती है। मौर्यन डायनेस्टी से पहले यहाँ पे नंदा डायनेस्टी ही रूल कर रही थी। एक्सपेंशन ऑफ मगध देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन 326 BC के अराउंड देखने के लिए मिलता है। अब जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तब मगध में नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी, जो उस टाइम पे अलेक्जेंडर मगध पे अटैक करने के लिए आया था, पर वो अटैक करता नहीं है। अब तो उससे ये जो पॉलिटिकल वीकनेस है नॉर्थ वेस्ट की अलेक्जेंडर के अटैक से वो एक्सपोज हो जाती है, कि अलेक्जेंडर और हमें पोरस का बैटल देखने के लिए मिलती है हाइडेस्पीस 326 BC के अराउंड। तो वो उन्हें हरा देते हैं और वो मगध की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो ब्यास रिवर तक आते हैं, और उसके आगे ब्यास रिवर्स के आगे आने से अलेक्जेंडर की आर्मी मना कर देती, क्योंकि बताया जाता है कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत दिनों से घर से दूर थे, तो उन्हें होम सिकनेस हो गई थी, और शायद से अलेक्जेंडर की भी हमें हेल्थ कुछ अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। अब ये भी बताया गया है कि अलेक्जेंडर जब इंडिया से वापस जा रहे थे तो उनकी डेथ हो जाती है जाते हुए। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब इस्टेब्लिशमेंट मतलब कौन इस्टेब्लिश करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हमें इस्टेब्लिश करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं 321 BC के अराउंड। अब रोल ऑफ चाणक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य जो है वो हेल्प करते हैं चंद्रगुप्त की ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। अगर आपने स्टोरी सुनी होगी चाणक्य ने क्यों हेल्प की
चंद्रगुप्त की ओवरथ्रो करने में नंदा डायनेस्टी को, तो आप सर्च करके ये पढ़ सकते हैं। जो कैपिटल है उस टाइम पे उसकी पाटलिपुत्र है, प्रेजेंट डे पटना बिहार में है। अचीवमेंट्स हैं मौर्यन डायनेस्टी की वो है नंदा डायनेस्टी को डिफीट कर दिया, थर्ड पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन, डिफीट सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर, फिर वो उनकी लड़की मतलब सेल्यूकस की डॉटर से शादी करते हैं हेलेना से चंद्रगुप्त, और एक्सपेंड करते हैं अपना एम्पायर अफगानिस्तान एंड कुछ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। लेटर लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्ट कर लेते हैं जैनिज्म को। अब फिर वो अपना जो राज्य था वो हैंड ओवर करते हैं अपने सक्सेसर, अपने सन बिंदुसार को। और फिर हमें मौर्यन एम्पायर का मैप कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ये पूरा यहाँ तक ये एक्सपेंशन होता है। जो बिंदुसार होते हैं वो सदर्न पार्ट की तरफ भी एक्सपेंड करते हैं सदर्न इंडिया की तरफ, स्ट्रेंथन करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जो बिंदुसार हैं उनके सक्सेसर आते हैं जो उनके सन होते हैं अशोक। अब अशोक फ्रॉम वॉरियर टू मैसेंजर ऑफ पीस, अर्लियर लाइफ। अशोक की अर्लियर लाइफ क्या थी? अशोक सक्सीडेड बिंदुसार अराउंड 268 BC, मतलब 268 BC के अराउंड वो थ्रोन पे आते हैं। वो जाने जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी एंड मिलिट्री स्किल्स के लिए। वो एक्सपेंड करते हैं एम्पायर को फर्दर आगे की तरफ। अब वो कलिंग वॉर हमें देखने के लिए मिलती है 261 में, जो उड़ीसा की तरफ है कलिंग। कलिंग जो है वो एक प्रॉस्परस रीजन है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट का, प्रेजेंट डे उड़ीसा, जैसे मैंने बताया। द वॉर जो है वो अशोक लॉन्च करते हैं अपनी मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट कैंपेन, मतलब उसे कैप्चर करने के लिए। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? अशोक जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसमें हमें 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे जाते हैं, 1000 लोग घायल होते हैं, और बहुत सारे लोग इधर से उधर हो जाते हैं अपने जहाँ पे वो रहते थे नेटिव लैंड से। अब टर्निंग पॉइंट क्या था? अब जो लोगों के इतने दुख को देख के अशोक जो है वो बहुत डीपली अफेक्टेड होते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है लोगों की सफरिंग वगैरह देख के। तो वो अब कलिंग वॉर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है अशोक को एक कॉन्करर से प्रमोटर ऑफ पीस की तरफ। अब अशोक एंड द कलिंग, अब जो कलिंग है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। अशोक एक्सेप्ट करते हैं बुद्धिज्म को आफ्टर कलिंग वॉर। अब अडॉप्ट नॉन वायलेंस, रिनाउंस्ड एग्रेसिव वॉरफेयर, मतलब अब वो लड़ाई वगैरह वो उसको रिनाउंस कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। फोकस्ड ऑन वेल्थ एंड मोरालिटी। अब जो सिग्निफिकेंट क्या है? अशोक बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म इन हिस्ट्री। वो पैट्रोनेज देते हैं बुद्धिज्म के, मतलब बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए उसके पैट्रोनेज देते हैं, मतलब पैसे वगैरह देते हैं कि बुद्धिज्म को और स्प्रेड किया जाए। अब अशोक्स धमा पॉलिसी। अब मीनिंग ऑफ धमा वॉज अशोक एथिकल कोड ऑफ गुड कंडक्ट। जो धमा है वो अशोक का एक एथिकल कोड है अच्छे काम करने के लिए। इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन बट अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ये एक रिलीजन नहीं है बट एक मॉरल प्रिंसिपल्स का सेट है। अब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धमा क्या है? नॉन वायलेंस, अहिंसा, रिलीजन टॉलरेंस, मतलब कोई भी सभी रिलीजन के लोग आ सकते हैं। नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी है। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर करनी चाहिए। कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स मिलता है। सेक्रिफिशियल रिचुअल कहते हैं। काइंड ट्रीटमेंट्स ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव्स के टुवर्ड्स काइंड ट्रीटमेंट। ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, चैरिटी एंड जेनरसिटी, मोरल लिविंग। स्प्रेड ऑफ धमा महामात्याज। अशोक अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड धमा महामात्याज। धमा को स्प्रेड करने के लिए अशोक स्पेशल अपॉइंट करते हैं ऑफिसर, उनके जो हम कहते हैं धमा महामात्याज। ये यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है। अब फंक्शंस क्या है? स्प्रेड ऑफ मॉरल टीचिंग, लुक आफ्टर पब्लिक वेलफेयर, प्रमोट हार्मनी अमॉन्ग कम्युनिटी। अब फॉरेन मिशन मतलब वो स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजते हैं श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इंपॉर्टेंट मिशनरीज महिंदा, संघमित्रा। अशोक एडिक्ट्स। अब अशोक एडिक्ट्स ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं। व्हाट इज एडिक्ट्स? एडिक्ट्स होते हैं ऑफिशियल ऑर्डर एंड मैसेज इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। मतलब रॉक्स एंड पिलर्स आपको यहाँ पे ये जैसे ये इनग्रेव्ड किए हुए हैं, रॉक्स पे इनग्रेव्ड किए हुए हैं। ये हमें एम्बलम देखने के लिए मिलता है। ये अशोक का पहले वो था, फिर हमने इसे एम्बलम के तौर पर इसे हमने अडॉप्ट कर लिया। रिटर्न इन प्राकृत। अब जो वो इनग्रेव्ड रॉक्स एंड पिलर्स थे उनमें जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की गई है। रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट। प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की गई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जैसे हम बोल देते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, या फिर हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है।
अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन कि अशोक के टाइम पे क्या कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, अशोक पॉलिसीज़ के से रिलेटेड एडिक्ट पे लिखा हुआ है, सोशल एंड रीजन लाइफ कैसी थी उस टाइम पे, ये हमें देखने के लिए मिलता है। अभी तो ये क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। अब धीरे धीरे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे तो हम इसमें भी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे बाद में और एलिबरेट होगा। ये अशोक पिलर्स एंड एडिक्ट्स की फ़ोटो है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी थी उसके पास, वो चीफ लॉ मेकर भी था, वही लॉ बनाता था, सुप्रीम जज भी था कि अगर कोई फैसले लेने हैं या कोई केस से रिलेटेड, मतलब कोई भी केस है तो उसमें जजमेंट देनी है तो वो सुप्रीम जज है, कमांडर इन चीफ है, अपनी सेना का खुद प्रतिनिधित्व कर रहा है, युद्ध पे जा रहा है। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं जो किंग को असिस्ट करते हैं, जिन्हें हम मंत्रीज कहते हैं, अमात्यास कहते हैं, हायर ऑफिसर्स, मंत्रीज, मिनिस्टर्स। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रेजेंट डे स्टेट्स वगैरह, प्रोविंस इन कैपिटल्स, उत्तर तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, कलिंकी, तोसाली, दक्षिणापथ, सुरगनगरी। गवर्नर हैं वो यूजली अपॉइंटेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली से अपॉइंटेड होते थे, जो गवर्नर होते थे, जिन्हें टाइटल्स दिए जाते थे, कुमारा, आर्यपुत्र। अब हमें इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने के लिए मिलता है, इसके ऑफिसर्स और फंक्शंस दिए हुए हैं कुछ के। प्रदेशी का रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे, राजुकास जो थे वो जस्टिस एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे, युक्ताज जो थे वो रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स वगैरह की डिटेल रखते थे। मौर्यन मिलिट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज इंडिका उनकी बुक है, इसमें हमें बताया गया है कि 6 लाख इन्फेंट्री मतलब सोल्जर्स देखने के लिए मिले हैं, 30,000 कैवलरी, 3,000 चैरेट मतलब रथ, 9,000 वॉर एलिफेंट्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कमांडर इन चीफ हेडेड द मिलिट्री, मतलब जो चीफ एंड कमांडर की जो पोजीशन थी वो हेड थी मिलिट्री की। 6 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री बोर्ड मैनेज्ड डिफरेंट डिवीजन्स, मतलब जो 6 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री बोर्ड्स थे वो मैनेज करते थे अलग अलग डिवीजन्स को मिलिट्री की। टाइप ऑफ सोल्जर्स हमें देखने के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। हेरिडेटरी सोल्जर्स थे, मर्सनरी सोल्जर्स मतलब जिन्हें हम पैसे देख के हायर करते हैं, ये तो हमारे सैलरी पे थे। हेरिडेटरी मतलब जो सोल्जर्स राजा के द्वारा स्टैंडिंग आर्मी है। अब जो आर्टिशंस एंड ऑक्सिलरी ट्रूप्स हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब जो ट्रूप्स हैं वो थे, मतलब ये 3 टाइप हो गए। अब इसमें हमें स्पाई सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है, जो सीक्रेट सर्विस प्रोवाइड करते थे, मतलब दूसरे राज्य में स्पाई के तरह रहते थे, मतलब वो जो गैदर करते थे, इंटेलिजेंस डिटेक्ट करते थे रेबेलियन को, मॉनिटर करते थे ऑफिशियल्स को दूसरे राज्य के, इन्फॉर्म करते थे किंग को अबाउट पब्लिक ओपिनियन के जहाँ पे वो स्पाई कर रहे हैं वहाँ के पब्लिक का क्या ओपिनियन है टुवर्ड्स देयर किंग। दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र में ये बताया गया है। इकोनॉमी अंडर मौर्यन डायनेस्टी, मतलब मौर्यन राज्य में कैसी थी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, स्टेट इनकरेज इरीगेशन कल्टीवेशन था, लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब लैंड रेवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स था इनकम का। ट्रेड एंड कॉमर्स में हमें देखने को मिलता है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मतलब इंडिया के मौर्यन डायनेस्टी के अंदर एक्सटर्नल ट्रेड मतलब मौर्यन डायनेस्टी से बाहर भी हमें ट्रेड देखने के लिए मिलता है। इसमें रोड कनेक्टेड थे मेजर सिटीज़ से। मर्चेंट फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप, मर्चेंट्स जो थे उनके इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स भी थे। सोसाइटी जो थी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइज्ड इंक्रीज्ड डिफरेंट प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिकल ग्रोथ्स। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट, मौर्यन पीरियड जो था वो बिगनिंग था मॉन्यूमेंट स्टोन आर्किटेक्ट का इंडिया में। अब जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो स्तूपास हैं, जो बुद्धिज्म मॉन्यूमेंट्स हैं, विहारास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं। ये पिलर्स जो हैं वो पॉलिश स्टोन पिलर्स हैं जो विद इंस्क्रिप्शन, मतलब जो पॉलिश किए हुए स्टोन पिलर्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, मैसेज इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स लाइक दिस, जैसे ये सांची स्तूपा है। ये ऐसे विहारास हमें देखने के लिए मिलते हैं। सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सोर्स क्या है मॉडर्न हिस्ट्री के? लिटरेरी सोर्स इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई डिस्क्राइब है। मॉडर्न डिस्क्राइब जो करती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी को। अर्थशास्त्र कौटिल्य डिस्क्राइब करती है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड गवर्नेंस के उस टाइम पे मिलिट्री और इकोनॉमी कैसी थी, गवर्नेंस कैसा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है जैसे अशोकन एडिक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, स्तूपास हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर हमें कैसे देखने के लिए मिलता है, इसके कॉज क्या क्या हैं।
वीक सक्सेसर हो गए आफ्टर अशोक के बाद, जो वीक सक्सेसर्स होने लगे। लार्ज एम्पायर बिकम डिफिकल्ट टू गवर्न, मतलब जो राज्य बड़ा हो गया तो उसे गवर्न करना, मतलब उसे सेंट्रलाइज रखना डिफिकल्ट हो गया। अब फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहे हैं मेंटेन करने में, कि एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, जो उनकी स्टैंडिंग आर्मी है, उसको वेजेस वगैरह देने में बड़ी दिक्कत आने लगी है। प्रोविंशियल रिवॉल्ट्स, मतलब सभी जो सेंट्रलाइज किया था पूरे एम्पायर को, उसमें जो प्रोविंस थे वो अपने इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे हैं, अपने डिक्लाइन हो रही है सेंट्रल अथॉरिटी की। एंड ऑफ एम्पायर, जो लास्ट मौर्यन एम्पायर रूलर थे वो बृहदत्त थे, जिन्हें हटाते हैं पुष्यमित्र सुंग अराउंड 185 BC के अराउंड। अब यूपीएससी के कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है।